चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक फिजिक्स का यानी भौतिकी का एक टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स या किरण किरण प्रकाशिकी जो हमने शुरू किया था। इसके 3 भाग हो चुके हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 शुरू करेंगे। यदि मैं पिछले 3 भागों को समेटूं तो उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मोस्टली यही पढ़ा कि किरण खुद क्या होती है, रे खुद क्या होती है, और हम वस्तु के रंगों में विभेदन कैसे करते हैं या वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, इनके बारे में पढ़ा। फिर हम भाग नंबर 2 में आए, वहां हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती हुई किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आती है, और इसके हमने 2 नियम भी पढ़े कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। मैंने ये चीजें आपको बता दी। फिर आगे हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। गोलीय दर्पण जिसके 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ी कुछ सामान्य शब्दावलियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आपको पर्टिकुलर पता भी होना चाहिए, और जिसमें हमने पढ़ा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, एक मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको प्रॉपर्ली याद होगी। आज जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लेके चलेंगे जो हमारे आगे भविष्य में जो अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये काम आएगी। तो आप एक हेडिंग डाल दो जिसका नाम है चिन्ह परिपाठी, या चलो थोड़ा आगे बढ़ते, आप एक हेडिंग डाल दो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाठी। तो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, हेडिंग डाल दो आप। ये बड़ा सा हेडिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण से परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम कार्तीय चिन्ह परिपाठी का उपयोग करते हैं। ये एक बड़ा सा हेडिंग है, इसके अंदर मैं कुछ लिखवाऊंगा, ये आप लिखो। देखो अब मैंने वैसे भी पहले बोला है कि हम आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक पद्धति को अपनाएंगे जिसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाठी पद्धति। इस पद्धति में हम समझेंगे कि हम जब दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां बढ़ता है, तो वस्तु के लिए हम प्लस का यूज करेंगे या माइनस का, या जो प्रतिबिंब यानी उसका चित्र बनेगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लस माइनस का। वो चीजें मैं समझाऊंगा। तो ये आप हेडिंग डाल दो पहले, फिर बाद में हम थोड़ा सा जो आपने जो अभी हेडिंग डाली उसके नीचे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वो आपको डायग्राम बनाना है। और वैसे भी एक पर्टिकुलर चीज कह लेता हूं मैं आपको कि हमने जब पार्ट नंबर 3 पढ़ा, जब मैंने वहां पे उत्तल व अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु को समझाया था, तो मैंने 2 चित्र बनाए थे समझाने के लिए। तो वो चित्र आपको परिभाषा के नीचे लिखने थे, उनको बनाने थे, लेकिन आप में से अधिकांश बच्चों ने वो चीजें नहीं बनाई। शायद 1 या 2 जनों ने पर्टिकुलर चीजें बनाई थी, जिसमें से एक नाम था गाजीराम करके और दूसरा पेमी चौधरी क्लास 10। इन दोनों ने पूरे डायग्राम बनाए थे। मैंने वो डायग्राम समझाने के लिए बनवाया था, और आपको बनाना है। जब आप 10-15 दिन बाद या 2 महीने बाद उन चीजों को पढ़ोगे तो समझोगे कैसे, इसलिए मैंने वो डायग्राम बनाए थे। जब भी मैं समझाने के लिए चीजें बनाता हूँ आपको लिखनी है। अधिकांश बच्चों ने डायग्राम वो बनाए नहीं थे, फिर मुझे उन्होंने नोट्स तो भेजे थे, मैंने वैसे वापस बोल दिया कि आपको ये बनाने हैं। लेकिन शाबाश पेमी चौधरी और खास करके गाजीराम, आप दोनों ने पर्टिकुलर चीजों को समझाओ, डायग्राम आपने बनाया भी। चलो मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी, जब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है प्लस माइनस में हम फंसते हैं, उसके लिए ये टॉपिक या ये डायग्राम जरूरी है। मैं बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बढ़ाओ। जहां हेडिंग डाला उसके नीचे
देख तो यार सबको। ये बना दो आप। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप बना दो, फिर मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा। चलो बना लिया होगा आपने, अब थोड़ा बहुत समझते हैं अपन। मैंने ये एक दर्पण बनाया है, आप इसको देखकर विभेदन नहीं कर सकते कि उत्तल है अवतल है, क्योंकि अभी इसकी मैंने कलरिंग नहीं की है। यदि मैं बाहर से लेपित करता हूं तब ये अवतल दर्पण बढ़ता है, जब मैं अंदर से लेपित करता हूं तब ये उत्तल दर्पण बढ़ता है। लेकिन इस समय मैंने कुछ किया नहीं, हमारे पास सिर्फ एक गोलीय दर्पण है। ये वाली बीच वाली सीधी लाइन है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इस दर्पण का जो मुख्य सेंटर वाला या बीच वाला पॉइंट होता है उसे हम ध्रुव या पोल बोलते हैं। तब मैंने इस सीधी लाइन के लिए मुख्य अक्ष का यूज किया है, बीच वाले पॉइंट के लिए ध्रुव का। और बाकी जो शब्द है वो नए आज के लिए। वो कैसे? अब मैंने 2-3 के साइन यहां लगाए, वैसे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऊपर मैंने लिखा है बिंब से आपतित किरणें, बिंब से आपतित किरणें। वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आगे आपके शब्द आएगा, एक होगा बिंब, दूसरा होगा प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है, किसी को याद है? बताओ। लक्ष्मण दैया, सुरेश दैया, कबूल खान, करण सेन, विश्वनाराम क्लास 11th, पूजा क्लास 11th बायोलॉजी, लक्ष्मी क्लास 11th बायोलॉजी, आशीष चंचलानी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बिंब से या बिंब का मतलब क्या होता है और प्रतिबिंब का क्या होता है। लता क्लास 10th, क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। मैंने आपको बताया था बिंब का मतलब होता है वस्तु। जब भी हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे, जहां भी बिंब लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है उस वस्तु का चित्र या डायग्राम। सिंपली बात है, यदि मेरे पास कोई एक समतल दर्पण है तो मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या हूं? मैं वस्तु यानी बिंब हूं। जो मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर बनेगा, जो मेरा फोटो बनता है उसके अंदर, उसको मैं क्या बनूंगा? प्रतिबिंब। समझ में आया? अब देखो, ये बोला बिंब से आपतित किरणें, यानी वस्तु से आ रही है कुछ किरणें, तो उनको मैंने तीर के साइन से दर्शाया। ये देख रहे, ये वाली कंटिन्यू तीर है, ये बिंब यानी वस्तु से आ रही है किरणें किसके ऊपर? इस दर्पण के ऊपर। अब उनके लिए अपन क्या करेंगे? देखो, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर ऊपर की ओर मैंने वस्तु को रखा है, तब वस्तु की ऊंचाई हम कैसी लेंगे? धनात्मक ऊंचाई। प्लस लिखा है मैंने, धनात्मक ऊंचाई। जब मैं वस्तु को मुख्य अक्ष के नीचे रखूंगा, तब मैं जो साइन लूंगा, उसके लिए जो सिंबल लूंगा वो लूंगा नेगेटिव यानी माइनस। इसका मतलब ऋणात्मक ऊंचाई। मुख्य अक्ष है, यदि मैं उसके ऊपर खड़ा हूं, दर्पण की ओर देख रहा हूं, तब मेरी जो ऊंचाई हाइट लेंगे वो प्लस लेंगे। आगे एक फॉर्मूला आएगा, दर्पण सूत्र आएगा, उसको हम यूज करेंगे। वहां पर एक वस्तु की ऊंचाई है या वस्तु की दूरी है, इससे यहाँ वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की इस दर्पण से दूरी, उसके लिए कौन कौन से टर्म लेते हैं, कौन कौन से साइन लेते हैं, प्लस या माइनस, उसके बारे में। अब मैं मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ा हूं तब प्लस आएगा, यदि मैं मुख्य अक्ष के नीचे हूं तो मेरी ऊंचाई कैसी होगी? ऋणात्मक। अब क्या है? अब बिंब से आपतित किरणें, बिंब से आ रही किरणें और मैं किरणों के साथ आ रहा हूं, उस समय जो मेरी दूरी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक। यानी दूरी के आगे मैं क्या लगाऊंगा? प्लस।
अब जो बिंब से आपतित किरणें हैं और मेरी दूरी इसके अपोजिट है, देखो किरणें ऐसे आ रही है, मैं भी ऐसे आ रहा हूं किरणों के साथ साथ, तब मेरी दूरी प्लस होगी। लेकिन मैं किरणों के उल्टा जा रहा हूं, किरणें इधर आ रही, मैं उल्टा जा रहा हूं, तब दूरी क्या होगी, माइनस होगी। ये 3-4 शब्द आपको पर्टिकुलर ध्यान रखने। अब मैं इनके बारे में एक एक चीजें लिखाऊंगा, ये समझ में आया। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस आएगा, हाइट के आगे, नीचे हूं तो माइनस आएगा। यदि किरणों के साथ आ रहा हूं तो धन प्लस आएगा, यानी और किरणों से अपोजिट जा रहा हूं, किरणें इधर आ रही मैं उधर जा रहा हूं, तब क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये बना दिया डायग्राम। अब मैं इसके लिए कुछ नियम लिखा रहा हूं, तो आप लिखो। अब जस्ट इसके नीचे आप ऐसे लिखो नियम, क्या नियम, और उसमें शुरू करो नियम में नीचे की ओर एक एरो लगा के लाइन लिखो, जो मैं बोल रहा हूं लाइन लिखो। इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के ध्रुव यानी पोल को मूल बिंदु मानते हैं। इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। अब देखो, आपने ग्राफिकल क्वेश्चन किए होंगे, खास करके मैथमेटिक्स में। ग्राफ ऐसा होता है, जो बीच वाला जो पॉइंट होते हैं उसे आप मूल बिंदु मानते हो, है ना। इस साइड जाते हो तो प्लस एक्स, इस साइड माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। यदि एक और एक्स ऐसे ले ले तो प्लस जेड और माइनस जेड, जैसे होता है वो 3D में होता है, ये आपके 2D में यही मानते हो आप, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब ग्राफ बनाते हो किस साइड आ रहा है, क्या क्या नहीं, ऐसे कुछ पढ़ता है, वैसे मुझे इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती। फिर उसमें आप मूल बिंदु बीच वाले को मानते हो, तो इसमें आप किसको मानते हो, इस पूरे डायग्राम में मूल बिंदु क्या होगा, जहां से हम दूरियों को मापते हैं, वो क्या होता है, ध्रुव। समझ में आया। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। अब आप लिखो पहला नंबर नियम फर्स्ट लिखो आप, नियम फर्स्ट लिखो आप। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी मूल बिंदु से मापी जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला नियम लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, कोष्टक में लिखो मूल बिंदु, दर्पण के ध्रुव, कोष्टक में लिखो मूल बिंदु से मापी जाती है। लिख लिया पहला। अब दूसरा लिखो आप, बिंब। मैं पहला वापस रिपीट कर देता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी मूल बिंदु से मापी जाती हैं। ये लिख लिया। अब आप दूसरा लिखो बिंब, दूसरा लिखो बिंब, लिख रहा है ना बिंब, और कोष्टक में लिखो वस्तु, बिंब के कोष्टक में लिखो वस्तु, बिंब कोष्टक में वस्तु लिखा, पीछे लिखो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव, अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण से सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, बाईं ओर से आपतित होती हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बिंब यानी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। पहले आप लिख लो, मैं पर्टिकुलर सब चीजें समझा दूंगा। अब लिखो तीसरा नियम या थर्ड नंबर, देखो आप, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, फिर कोष्टक में पीछे की ओर लिखो माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, अनुदिश ये कोष्टक में लिखना है उसके पीछे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तीसरा नंबर नियम वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब फिर बाद में कोष्टक में लिखा है माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, कोष्टक बंद करो, बाईं ओर ये लिख ले। उसके बाद में लिखो कि सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, कि सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। अब नियम नंबर 4 लिखो,
मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, मापी जाने वाली दूरियां कोष्ठक में लिखो प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, ये कोष्ठक में लिखना पीछे, प्लस वाई अक्ष के अनुदिश। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, मापी जाने वाली दूरियां कोष्ठक में लिखना है प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, कोष्ठक बंद करो, धनात्मक मानी जाती हैं, धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, लंबवत मापी जाने वाली दूरियां कोष्ठक में लिखो माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, कोष्ठक बंद करो, ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। अब लिखो नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर, नियम नंबर 5 लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर, यहां पे लिखा मैंने मूल बिंदु के दाईं ओर कोष्ठक में लिखो प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, कोष्ठक में लिखो प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, कोष्ठक बंद करो, कि सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, कि सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, कि सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, कि सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मैंने लैंग्वेज दिखा दी, 4 या 5 कुछ आपको नियम लिखवाए हैं, अब हम इनको समझेंगे। आया ना, सर लिखवा तो दिया है प्लस एक्शन माइनस एक्शन, लेकिन है क्या वो समझा तो दो, आप समझे अपन, आया ना। चलो एक दो और पॉइंट है वो भी आप लिख लो, एक दो और पॉइंट्स लिखा रहा हूं वो आप लिखो, वो आप लिखो। एक दो नीचे लिखो, 5 नियम हो गए, ये आपके 5 मुख्य नियम थे। अब नियमों के बाद 2 लाइनें छोड़ के एक मैं कुछ लाइंस लिखवा रहा हूं वो आप लिख लो, फिर मैं नियम समझाऊंगा आपको। लिखो आप, नियम 5 थे वो लिख ली, बस इतने ही ध्यान रखने, वैसे मैं समझाऊंगा। अब 2 लाइनें छोड़ के अब मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो आप। कार्तीय चिन्ह पद्धति, ऊपर वेडिंग था, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु, वापस रिपीट कर रहा हूं, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी, इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी सदैव ऋणात्मक होगी, सदैव ऋणात्मक होगी, सदैव ऋणात्मक होगी। आगे लिखो खड़ी पाई लगा के, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने कोष्ठक में लिखो बाईं ओर,
कोष्टक में लिखो बाईं ओर, कोष्टक में लिखो बाईं ओर, कोष्टक बंद किया, आगे लिखो बनेगा, बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे, तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे। एवं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कोष्टक में लिखो दाईं ओर, पहले बाईं था अब दाईं ओर, कोष्टक बंद करो। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कोष्टक में लिखो दाईं ओर, कोष्टक बंद करो, बनेगा तब उसकी दूरी धनात्मक लेंगे, बनेगा तब उसकी दूरी धनात्मक लेंगे। आगे लिखो, कंटिन्यू लिखते जाओ। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, जब प्रतिबिंब सीधा होगा तब उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे। चलो कंटिन्यू करो आप, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बनेगा तब उसकी दूरी हम धनात्मक लेंगे। यहां तक लिख लिया था, अब आगे लिखो। जब प्रतिबिंब सीधा होगा, जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब उल्टा वो मुख्य अक्ष के नीचे, जब प्रतिबिंब उल्टा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर हो, नीचे की ओर हो तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब उल्टा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर हो तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लेंगे। लिख लिया आपने? यहां तक 3-4 लाइनें लिखी, मैं वैसे 4 क्या ज्यादा हो गई होगी। मैं वापस उन सब लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा है या नहीं। मैंने आपको लिखाया, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी सदैव ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने, कोष्टक में लिखा है आपने बाईं ओर, बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कोष्टक में मैंने लिखाया दाईं ओर, बनेगा तब उसकी दूरी धनात्मक लेंगे। फिर आगे मैंने लिखाया, जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब उल्टा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर हो तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लेंगे। कैसे लेंगे? ऋणात्मक। यहां तक आपने लिख लिया। अब ऐसे और पॉइंट से जो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के, किसके? उत्तल दर्पण के। तो 3-4 लाइनें हम लिख लेते उत्तल दर्पण की। तो लिखो आप, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार, मतलब लिखना कैसे? ये 4-5 लाइन लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर नई लाइन से शुरू करो, फिर नई लाइन से शुरू करो। इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण के लिए, एक उत्तल दर्पण के लिए, देखो इससे पहले 4-5 लाइनें लिखी, वो किसके लिए लिखी थी? हमने अवतल के लिए लिखी थी, अब हम उत्तल के लिए लिख रहे हैं। इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, चूंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे, चूंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे, कोष्टक में लिखो दाईं ओर, कोष्टक में लिखो दाईं ओर। क्या लिखना है? दाईं ओर, दाईं ओर, बंद करो कोष्टक। होती है, होती है, अतः ये दोनों हमेशा धनात्मक होंगे, अतः ये दोनों हमेशा धनात्मक होंगे। फिर आगे लिखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी, अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। इसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लेंगे, अतः प्रतिबिंब की लंबाई
धनात्मक लेंगे। यहां तक आपने लिख लिया होगा। मैं इन सब लाइनों को वापस रिपीट कर रहा हूं, जो हमने अभी एक दो लाइनें छोड़ के उत्तर दर्पण के लिए लिखी है, उनको मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको ध्यान देना है। अपनी नोटबुक में आप देखो जो मैंने लिखा है वो लिखा है या नहीं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण के लिए भी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। चूंकि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे दाईं ओर होती है, अतः ये दोनों धनात्मक लेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। इसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लेंगे। अभी मैंने आपको 5 नियम और 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखवाए, जिसमें एक था अवतल दर्पण के लिए, एक था उत्तल दर्पण के लिए। आपको कुछ भी हवा नहीं लग रही है, आप ही मन मुझे गालियां दे रहे हो, सर लिखवा तो रहे हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको पहले जो हमने कार्तिकीय चिन्ह परिपाठी के जो 5 नियम पढ़े थे, मैं आपको अब समझा रहा हूं। समझे पढ़ते हैं वो नियम जो मैंने 5 आपको लिखवाए। आपको कुछ भी हवा नहीं लग रही, अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलो समझे। मैंने आपको नियम क्या लिखवाए, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। पहला मैंने नियम लिखवाया, देखो कार्तीय चिन्ह परिपाठी में मैंने पहला एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखवाया था कि इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। आप एक पीछे चले जाएं, जो हमने नियम लिखे उनके ऊपर आओ आप। मैं पहले नियम बोलूंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखो नियम शुरू किए, जो हमने डायग्राम बनाया था, जो चित्र बनाया था, उसके नीचे पहली लाइन मैंने आपको बताई थी, इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, यानी इस वाले पॉइंट को हम मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहां से हम दूरियों को मापते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस दीवार से उस दीवार की दूरी लगभग 7 फीट है। इसका मतलब मैंने इस दीवार को मूल बिंदु माना। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता इस रूम में पता नहीं ये 7 फीट है। पता नहीं मतलब क्या है, आपके पास एक मूल बिंदु होना चाहिए, एक प्रारंभिक पॉइंट होना चाहिए। तो हम इस पूरे डायग्राम में जो दूरियां होगी वो कहां से मापेंगे, ध्रुव से या पोल से। इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब मैंने पहला नियम आपको क्या लिखाया, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा, बीच वाली लाइन। बीच वाली लाइन क्या है, मुख्य अक्ष, आया ना। मैंने क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी मूल बिंदु से मापी जाती है। मतलब दूरियां हम यहां से मापेंगे। पहला हो गया कंफर्म। दूसरा मैंने लिखा है बिंब। क्या लिखा है, बिंब। बिंब का मतलब वस्तु। दूसरा मैंने लिखा है बिंब, फिर कोष्टक में लिखा है वस्तु, फिर आगे लिखा है दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मतलब मैं वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखूंगा। ये दर्पण मैं इसे देख रहा हूं बाईं ओर। ए दावड़ो हाथ, ए जिमणो हाथ। जिमणे हाथ नापे की बोलो दाया हाथ या राइट हैंड। दावड़े हाथ नापे की बोलो बाया हाथ या लेफ्ट हैंड, है ना। अब मैं बोल रहा हूं जो मैं दूरियां है, जो मैं बिंब है, मैं बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर दावड़ी ओर रखूंगा। तो इस साइड रखूंगा, किस साइड, इस साइड। समझ में आया। यदि ये मेरे पास दर्पण है, मैं कभी भी वस्तु को इस साइड नहीं रखूंगा, हमेशा इस साइड रखूंगा। ये तो लिखा है मैंने। अब देखो आगे बढ़ते। बिंब यानी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। मैं वस्तु को यहां पर रखूंगा तो उसकी किरणें यहीं से तो आएगी, यानी बाईं ओर से आएगी। तो ये लिखा है बिंब से आपतित किरणें बाईं ओर से आ रही। दूसरा नियम हो गया, समझ में आया। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, दावड़ी साइड, मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश। माइनस एक्स सिंपली बात है, मैं यहां पे ध्रुव बनाता हूं। देखो आप, मैं यहां पे ध्रुव बनाता हूं, मैंने ऐसे बनाया, मैं ध्रुव को मूल बिंदु मान रहा हूं। यदि इससे दाईं ओर या जेमनी ओर जाऊंगा तो प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। हाँ या ना, हाँ या ना, यही तो है।
अब देखो इसको समझते, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर यानी दावड़ी ओर, फिर मैंने क्वेश्चन में लिखा है माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश यानी इस साइड माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। इसका मतलब यदि मैं वस्तु इधर रखता हूं, यहां से मापता हूं, इस साइड जाता हूं, दावड़ी साइड जाऊं, जब दूरी लेसा उनकी मानसा माइनस। फिर आगे मैंने आपको चौथा पॉइंट लिखाया, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष है, ये नीचे, ये ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां यानी प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, ये ध्रुव है, ये इसको मैं मुख्य अक्ष मानता हूं, तो ऊपर की ओर, ऊपर क्या प्लस वाई, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक मानी जाती है, यानी इसके ऊपर वाली दूरियां प्लस मानी गई, ये तो लिखा होगा डायग्राम आया ना। फिर आगे मैंने लिखा है जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, फिर मैंने लिखा है कोष्टक में माइनस वाई अक्ष के अनुदिश कोष्टक बंद, फिर लिखा है ऋणात्मक होगी, यानी मैं नीचे की ओर ले रहा हूं, यानी मुख्य अक्ष के नीचे ले रहा हूं, वो ऊंचाई कैसी होगी माइनस। समझ में आया। फिर पांचवा मैंने पॉइंट लिखाया था, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु की दाईं ओर यानी जिमड़ी साइड, मूल बिंदु के दाईं ओर, फिर क्वेश्चन में लिखाया था प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश की सभी दूरियां कैसी होगी धनात्मक। ये डायग्राम बोला कि इस साइड जाऊंगा तो धनात्मक, उल्टा जाऊंगा ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ये आपके मुख्य जो मूल बिंदु थे, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यदि न आए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं लगभग 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके 100% परीक्षा में आएंगे, वो क्वेश्चन समझेंगे, उस समय आपको लेंगे समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना खूब है। अब आप में से 2-4 बच्चे और पूछ रहे होंगे सर आपने जो लास्ट में 2 और लाइनें लिखवाई थी, लाइनें क्या 2 और पैराग्राफ आपने लिखवाए थे, एक उत्तल दर्पण के लिए, एक अवतल के लिए, वो कब समझाओगे? वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आज मुझे लग रहा है थोड़ी क्लास लंबी होगी, तो आज के लिए इतना खूब है। धन्यवाद। आप पढ़ते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आने की। वैसे कहन कहावत है कि सांसारिक काम घना पड़ेगा, कदे किया जानो पड़े, तो वक्त मिलता नहीं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए 1-आधे घंटे का वीडियो बनाऊं। आप पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। और एक और चीज, जब आप वीडियो ओपन करते हो तब आप सबसे पहले लाइक तो किया करो। तो मुझे समझ में नहीं आता, आप देखने वाले 200 जने लाइक 15-20 आते, तो पहले सबसे पहले लाइक किया करो, भले अच्छा न लगे तो भी किया तो करो, गालियां निकालो मेरे भी किया तो करो। तो सबसे पहले आप लाइक किया करो, फिर बाद में जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियो देखो, आप न समझ में आए, जब स्कूल खुलेगी मैं 100% सब चीजें वापस समझाऊंगा। और लेकिन मुझे आशा है कि मैं यहाँ पे पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट न रहे। फिर भी यदि रह रहा है, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक थोड़ा टफली है, खास करके 10वीं वालों के लिए, मेरी कोशिश है कि मैं इसे आराम से समझा दूं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना खूब है। जो लास्ट में 2 पैराग्राफ बताए थे मैं वो कल समझाऊंगा जी। धन्यवाद। पढ़ते रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।